कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय ओरिजिनल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ एसएससी एमटीएस एज रिलैक्सेशन अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले। अगर आप एसएससी एमटीएस 2022 के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिफरेंट एज रिलैक्सेशन अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम ओपन हो चुके हैं, यानी कि आपके फॉर्म फिलअप की डेट्स ओपन हो चुकी हैं। 30 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है, यानी कि 30 अप्रैल तक आप अपने एग्ज़ाम के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एंड अपनी पेमेंट के मेथड को भी अरेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपके 30 अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो भी निकल आएगी। अभी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम की डेट क्लियर नहीं है, तो जैसे ही आपके एग्ज़ाम की डेट क्लियर होगी आप अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं अपनी इस वीडियो में एज रिलैक्सेशन शेयर करने वाली हूँ। कैंडिडेट्स, आप डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आपको पता होना चाहिए कि आपकी एज रिलैक्सेशन क्या है, यानी कि आपको कितने ईयर्स तक छूट दी जाती है अपने एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मैंने अपने चैनल पर डिफरेंट एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन शेयर किया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं उससे पहले आपको एज रिलैक्सेशन जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप नेक्स्ट कितने ईयर्स तक उस एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन एंड उसके कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताऊँगी कि डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग किस तरह से एसएससी एमटीएस ने अपना एज रिलैक्सेशन सेटअप किया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ एंड शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करती हूँ। उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से एग्ज़ाम्स की कितनी एज रिलैक्सेशन है एंड कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटअप किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना अपने सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स पर, ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। तो यहाँ पर कोड जो सेटअप किया गया है वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 के कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज मेंशन की गई हैं एंड उनके एज रिलैक्सेशन भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको एससी एंड एसटी कैटेगरी को रखा गया है, जिनको 5 साल का यानी कि 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एसएससी एमटीएस के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट है आपकी ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एंड थर्ड का कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर पीएच कैटेगरी आती है। पीएच कैटेगरी में यानी कि फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एसएससी एमटीएस के द्वारा। फोर्थ कैटेगरी में जो यहाँ पर है पीएच प्लस ओबीसी, यानी कि आप फिजिकली हैंडीकैप भी होने चाहिए प्लस अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी से बिलोंग भी करते होने चाहिए, तो आपको 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। नेक्स्ट 5 कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप प्लस एससी एंड एसटी कैटेगरी को मेंशन किया गया है, तो आपको यहाँ पर 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एज रिलैक्सेशन क्या होता है, काफ़ी कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जो न्यूली एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं। तो कैंडिडेट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर जनरल कैटेगरी की लास्ट एज ख़त्म होती है उसके बाद ही आपकी एज रिलैक्सेशन स्टार्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जनरल कैटेगरी को 25 ईयर्स तक एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने की छूट है, तो 25 ईयर्स के बाद अगर आप एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का मिलेगा, यानी 25 साल के बाद आपको प्लस 5 साल तो 30 साल, यानी कि 30 ईयर्स तक आप अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग पूरी वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पूरी डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी छूट दी गई है। नेक्स्ट है आपको एक्स सर्विसमैन जो अनरिजर्व्ड एंड जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। एंड यहाँ पर मेंशन किया गया रेंडर्ड द एक्चुअल एज क्लोजिंग डेट ऑफ रेसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को भी 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन के बाद दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक्स सर्विसमैन आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, जो कि पहले से ही काम करते होते हैं गवर्नमेंट सर्विस में। नेक्स्ट यहाँ पर कोड नंबर 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्स सर्विसमैन एंड ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग होने चाहिए, तो उनको यहाँ पर 6 ईयर्स 3 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज काउंटेड द क्रूअल डेट। यहाँ पर 3 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स यानी कि ओबीसी कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन को 6 ईयर्स काउंट किए जाएंगे जब आपने अपनी पहली जॉब छोड़ी होगी, उसके बाद काउंट करके ही आपको नेक्स्ट
एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एंड एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 कोड के अकॉर्डिंग एस सर्विसमैन ही है, लेकिन SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 8 ईयर्स 3 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्रूअल डेट। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ मेंशन की गई है जो एक्स सर्विसमैन है ST एंड ST कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही उनको अपनी जॉब छोड़ने के अकॉर्डिंग जो उन्होंने पहली जॉब कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ही उनकी एज रिलैक्सेशन को काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया गया 15 कोड के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एंड उसके सिविलियन एम्प्लॉयज़ होते हैं जो जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हु हैड रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर एंड उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया है कंटिन्यूअस सर्विस इज़ ऑन क्रूशियल डेट। उनको भी अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज के अकॉर्डिंग ही उनको रखा जाएगा। अप टू 40 ईयर्स एज के अकॉर्डिंग ही उनको SSC MTS में जगह दी जाएगी, उनकी पोस्ट दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर कोड नंबर 15 के बाद यहाँ पर कोड नंबर 17 मेंशन किया गया है जो कि है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, हु हैड रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस इज़ ऑन क्रूशियल डेट, तो उनको अप टू 43 ईयर्स ऑफ एज के बाद ही यहाँ पर अप्लाई करना है एंड यहाँ पर उनको पोस्ट दी जाएगी। 17 कोड के बाद आपको यहाँ पर सीधा 19 एंड 21 कोड के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी को रखा गया वो मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़, लेकिन SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग होने चाहिए, हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस इज़ ऑन क्रूशियल डेट, अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए उनकी। नेक्स्ट यहाँ पर 21 कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स हु हैड, यहाँ पर मेंशन किया गया ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अनरिजर्व्ड एंड जनरल कैटेगरी से बिलोंग होने चाहिए तो उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 22 कोड के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स यहाँ पर बिलोंग करते हैं वो हैं यहाँ पर 22 कोड के अकॉर्डिंग जो आपको मेंशन किया गया वो किया गया कैंडिडेट्स हु हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, OBC कैटेगरी से बिलोंग होने चाहिए, लेकिन आपको 8 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट 23 कोड के अकॉर्डिंग जो मेंशन किया गया कैंडिडेट्स हु हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग होंगे तो आपको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आई जस्ट होप आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पूरी जानकारी डिटेल में समझ में आ रही होगी कि कितनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कितनी छूट दी जाएगी। नेक्स्ट 24 कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर विडोज़ को रखा गया है, डाइवोर्स्ड वुमेन को रखा गया है, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आती हैं, जो जनरल में आती हैं अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज की होनी चाहिए, उनको सेलेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 25 कोड के अकॉर्डिंग जो मेंशन किया गया विडोज़, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड उसके बाद जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड OBC कैटेगरी में आनी चाहिए, तो अप टू 38 ईयर्स ऑफ एज में उनको रखा जाएगा। विडोज़ हो या फिर जुडिशली सेपरेटेड वुमेन हो, उनका डिवोर्स हो गया हो तो उन्होंने दोबारा अगर शादी नहीं की है तो ही उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने दोबारा शादी कर ली है तो उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ये साफ साफ मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर 26 कोड के अकॉर्डिंग जो मेंशन किया गया है यहाँ पर विडोज़, डाइवोर्स्ड वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड, SC एंड ST कैटेगरी में आती हैं तो उनको अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर 27 कोड आपका नेक्स्ट कोड है, उसमें आपको डिफेंस के जो भी होते हैं कैंडिडेट्स उनको यहाँ पर रखा गया। पर्सनल डिसेबल्ड होते हैं वो इन ऑपरेशन के थ्रू जो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइज जो होते हैं, हॉस्टिलाइट्स होते हैं विद any foreign country or in the disturbed area and released a consequence thereof unreserved जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी 28 कैटेगरी के अकॉर्डिंग। 28 कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो 28 कोड के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को रखा गया वो भी डिफेंस वाले ही हैं। डिफेंस पर्सनल डिस्टर्ब्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ विद
any foreign country or in the disturbed areas released as consequence thereof। OBC कैटेगरी में आते हैं तो उनको यहाँ पर 6 ईयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। नेक्स्ट कोड है आपका 29 कोड, एंड 29 कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि यहाँ पर डिफेंस पर्सनल डिस्टर्ब्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री और इन डिस्टर्ब्ड एरिया और रिलीज्ड एज एन कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ। SC एंड ST कैटेगरी में आते हैं तो उनको 8 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि 3 + 5 यानी कि 8 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। नेक्स्ट कोड है आपका 33 कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्विस क्लर्क्स को रखा गया है इन दी लास्ट ईयर ऑफ देयर कलर सर्विस होनी चाहिए इन दी। यहाँ पर आर्म्ड फोर्स के अकॉर्डिंग अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी में जो आते हैं अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। एंड उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो कोड मेंशन किया गया है वो है 34 कोड के अकॉर्डिंग सर्विस क्लर्क इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर कलर सर्विस इन दी आर्म्ड फोर्स OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट कोड है आपका 35 कोड में भी वही है, सर्विस क्लर्क इन दी लास्ट ईयर ऑफ देयर कलर सर्विस इन दी आर्म्ड फोर्स, लेकिन यहाँ पर SC एंड ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अप टू 50 ईयर्स ऑफ एज रखा गया है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक 36 कोड भी मेंशन किया गया है। 36 कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है जितने भी कैंडिडेट्स हैं रिट्रेंटेड, यहाँ पर मेंशन किए गए सेंशस एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ऑफ ऑफिस ऑफ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड यहाँ पर जनरल ऑफ इंडिया अनरिजर्व्ड जनरल, दे विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर ऑफिस अंडर RGI के थ्रू जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं इन देयर ऑर्डर ऑफ यहाँ पर मेरिट एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज मेंशन की गई है। यानी कि जो भी ऑफिस के कैंडिडेट्स होते हैं यहाँ पर मतलब मेंशन किया गया रिट्रेंटेड सेंशस एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ पर रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू ही उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन किया गया उनको 3 ईयर्स यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मेंशन की गई 3 ईयर्स प्लस लेंथ ऑफ सर्विस यानी कि उन्होंने कितने टाइम काम किया है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर रेंडर्ड बाय देम इन कनेक्शन विद सेंशस बिफोर रिट्रेंटेड एंड वेटेज ऑफ पास्ट सर्विस, उन्होंने कितना काम किया है, उनकी कितनी लेंथ थी सर्विस की, उसके अकॉर्डिंग ही उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इस तरह से SSC MTS का एज रिलैक्सेशन पूरा कंप्लीट होता है। इस वीडियो में मैंने आपको शेयर किया कि डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग किस तरह से एज रिलैक्सेशन सेटअप किया है SSC MTS में। आप किस एज रिलैक्सेशन से बिलोंग करते हैं, आपको कितने ईयर्स की छूट दी जाती है, वो पूरी डिटेल आई जस्ट होप आपको समझ में आ गई होगी। डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कोई एज नहीं छोड़ी है, पूरी एज को कवर किया है। डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेरी इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप इस वीडियो को चेकआउट करके अपने SSC MTS के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 30 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है एंड आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अब आपको अपना एज रिलैक्सेशन पूरी तरह से पता होगा एंड पूरी तरह से आपको नॉलेज भी हो गई होगी कि अब आपको कितने ईयर्स के एज रिलैक्सेशन की छूट दी गई है एंड आप कितने ईयर्स तक नेक्स्ट कितने ईयर्स तक अगर आपका एग्ज़ाम कुछ मार्क्स से भी रह रहा है तो आपको इतनी परमिशन दी जाती है कि आप थोड़ा हार्डवर्क करो एंड अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। तो ये थी आज की वीडियो। आई जस्ट होप आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना अगर कोई भी आपकी क्वारीज़ है तो मैं वहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी आपको आपकी क्वारीज़ के आंसर करने की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।